नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में पानी के संकट की। दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही है, लोग पानी को तरस रहे हैं। टैंकर पानी का आता नहीं कि लाइन लग जाती है। ये कमी भयंकर है और इसकी आपूर्ति यानी कि जल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। कई लोग तो दिल्ली छोड़कर अपने गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। पानी को लेकर लोगों के बीच आपस में झगड़े होने लगे हैं। टैंकरों के सामने लोगों की कतारें हैं। इन सब परेशानियों के बीच सियासत अपने चरम पर है। पानी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। अनशन तक किए जा रहे हैं। दिल्ली में सब चल रहा है, लेकिन पानी की कमी को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। ऐसा लगता है किसी के पास कोई रास्ता है ही नहीं। पानी की मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं। अनशन से पहले वो राजघाट पहुंची। इस दौरान पार्टी के दूसरे नेता भी उनके साथ थे। आतिशी ने बुधवार को हरियाणा से पानी न मिलने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया था। अब वो भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं। उधर बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये धरना एक नौटंकी है, ये आपका चरित्र है। आपके विधायक मंत्री पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी करते हैं, उसे रोकने के बजाय सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तो तमाम तरह की सियासत इस समय हो रही है। सियासी खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। पानी की जिस धरने की बात आप कर रही है वो नौटंकी आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। उस पर आतिशी का कोई जवाब नहीं आता। हिमाचल से पानी मांगने की इनकी कुव्वत नहीं है, लेकिन जानबूझकर राजनीति करना पानी के मामले पे। अगर ये चोरी और कालाबाजारी रोक ले तो दिल्ली में को पानी आराम से मिल सकता है। तो जल मंत्री जो हैं वो कह रही हैं कि दरख्वास्त कर दिए हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार सुन नहीं, पानी नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता परेशान है और इस परेशानी से वो परेशान है और इस परेशानी में उन्होंने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि ये सब नौटंकी है और ऐसी नौटंकियां पहले भी हुई हैं और जो कमी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं जा रहा। ये बीजेपी के आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी का कसूर क्या है? पानी की कमी वो झेल रहा है, इसकी वजह जरा आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण ये मार दिल्ली पर हर साल लगभग पड़ती है। यमुना में जल स्तर का गिरना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यमुना ही जीवनदायिनी है जल के मामले में दिल्ली के लिए। दिल्ली में बारिश का कम होना, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस में रिसाव होना, गर्मी बढ़ने से पानी का वाष्पीकरण हो जाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम प्रोडक्शन होना, तो एक समस्या दूसरी से जुड़ी है। ये तो ही वजहों की बात। अब दिल्ली सरकार का कितना प्रयास है इस समस्या को सुलझाने में, कब दिल्ली की प्यास बुझेगी ये जानना भी जरूरी है। 16 जून को बीजेपी हरियाणा सरकार से पानी रुकवा रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। ये आरोप लगाया गया। दिल्ली जल बोर्ड में बीजेपी ने तोड़फोड़ की है, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। 17 जून को आतिशी ने दिल्ली के वजीराबाद बैराज का दौरा किया था। 18 जून को हरियाणा से 613 एमजीडी के बजाय 513 एमजीडी पानी मिला था। 19 जून को आतिशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। 21 जून को आतिशी जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठ गई। अब हर गर्मी में पानी की कमी से जूझते हैं दिल्ली वाले, और वो कौन से इलाके हैं खास तौर पर जहां ये सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस की जाती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बवाना है,
नरेला है, रोहिणी है, करोलबाग है, बापानगर है, आनंद पर्वत, फरीदपुरी, ये तमाम है इलाके हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के। अब पश्चिमी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, मोती नगर, चांदनी चौक, ये तमाम इलाके पानी से परेशान रहते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का यहाँ पर करावल नगर का इलाका है, मुस्तफाबाद, मुखर्जी नगर, यहाँ पर किल्लत महसूस की जाती है। दक्षिणी दिल्ली भी अछूती नहीं है इससे, खानपुर का इलाका, अंबेडकर नगर का इलाका, संगम विहार, महरौली, वसंत कुंज, आरके पुरम, इसमें से कई इलाके तो पौष है, यहाँ पर भी पानी की दिक्कत खूब महसूस की जाती है। पूर्वी दिल्ली ब्लॉक 8, गीता कॉलोनी, कृष्णानगर, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, मयूर विहार, ये पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं जहां पानी का संकट लोगों को झेलना पड़ रहा है। यानी कि लगभग पूरी दिल्ली कमोबेश इस संकट से जूझ रही है। सीधे हम रुख करेंगे, शुभांग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, दिल्ली संकट से जूझ रही है पानी के, और दिल्ली की जल मंत्री सत्याग्रह पर बैठ गई हैं। इस सत्याग्रह से वो आखिर हासिल क्या करना चाहती हैं? दूसरा, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि वो सत्याग्रह पर बैठे बैठे ही क्या जल के संकट पर विचार मंथन करती रहेंगी? कहाँ क्या काम हो रहा है, क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो वहीं से बैठे बैठे करती रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए पानी को लेकर के लगातार राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने उसमें लिखा कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है, उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है और हरियाणा उस पानी को वहाँ से नहीं छोड़ रही है। अगर 2 दिन में दिल्ली में पानी की समस्या ठीक नहीं होती है तो फिर मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। और आज 21 तारीख को अनिश्चितकाल अनशन पर वो बैठ चुकी है। जंगपुरा इलाके के बोगल इलाके में फ़िलहाल वो अब बैठ चुकी है। उनके साथ वहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी है और तमाम विधायक भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ मौजूद हैं। देखिए जाहिर बात है कि आतिशी बार बार ये कहती आई है कि पानी की जो कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है वो हरियाणा सरकार की वजह से हो रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का इस पर रुख कुछ अलग है। एक दिन पहले हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने मीडिया को बताया कि दिल्ली को 719 क्यूसेक पानी देना ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद हम दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। और उसके बाद जो आरोप फिलहाल दिल्ली सरकार उन पर लगा रही है वो सभी बेबुनियाद हैं और सभी झूठे हैं। ये बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर अब आरोप लगा रही है। आतिशी का ये मानना है कि अब वो अनशन पर बैठ गई हैं, जब तक दिल्ली में उनको पानी नहीं दिया जाएगा, हरियाणा की तरफ से जो पानी में कटौती की जा रही है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, दूसरे राज्यों से जो पानी मांगा गया है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अनशन पर बैठी रहेंगी। ऐसे में जो इस पूरे मामले में पिस रहे हैं वो है दिल्ली की आम जनता, जिन इलाकों में पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के खुद के डेटा की तो 28 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली में पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब अनशन में बैठने से वो उनको पानी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लोगों को जानना चाहते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हर मौसम के लिए एक एक्शन प्लान किया जाता है तैयार। जैसे मानसून आएगा, बरसात आएगा तो कई इलाकों में पानी चला जाता है, वहां पर निपटने के लिए एक्शन प्लान होगा। सर्दी के मौसम में दिल्ली प्रदूषण से परेशान होती है तो ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया जाता है, अलग अलग चरण उसके एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, सरकार उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करती है। ये गर्मी में कोई नई बात नहीं है कि दिल्ली पहली बार जल संकट का सामना कर रही है कि अचानक आ गया और पता ही नहीं चला, ऐसा तो है नहीं। तो हर बार की ये समस्या है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समस्या को एंटिसिपेट करते हुए सरकार की तरफ से कोई एक्शन प्लान बना था, और अगर वो प्लान बना था तो उसकी पूर्ति में बाधाएं क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए यही एक आरोप है जो बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में पानी की कमी कटौती की वजह से नहीं बल्कि दिल्ली की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। उन्होंने सही से जो प्लान था गर्मी को लेकर के पानी का वो नहीं बनाया, जिसकी वजह से दिल्ली में अब जल संकट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो उनका कहना था कि वो वाटर टैंकर्स जगह जगह पर लगा रहे थे, लोगों को पानी वहां पहुंचा रहे थे। जाहिर सी बात है जब इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए पानी दिल्ली में कम हो गया है। लेकिन एक बात जाहिर तौर पर साफ है कि शायद
यहाँ पर ढंग से जो प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत थी पानी को लेकर के, वो शायद नहीं की गई। लेकिन इस बात को बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो उनको पानी है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आई है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से, प्रॉपर प्लानिंग ना करने की वजह से दिल्ली में पानी की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अब फिलहाल दिल्ली सरकार जो है वो इस वक्त दूसरे सरकारों के बेसिस पर फिलहाल बैठी हुई है कि वहाँ से पानी मिलेगा और उसके बाद ही यहाँ पर जो पानी की जो समस्या देखने को मिल रही है वो पूरी हो पाएगी। फिलहाल अभी तक जो पानी की समस्या दिल्ली में देखने को मिल रही है और दिल्ली के तमाम इलाकों में देखने को जरूर मिली है, लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये है कि आखिरकार क्या इस अनशन से पानी की जो समस्या है वो पूरी हो पाएगी या नहीं। बड़ा सवाल है, लोगों के जहन में यही घूम रहा होगा कि इस अनशन से क्या पानी की समस्या हल हो पाएगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरे राज्यों की सरकारों पर कि पानी नहीं मिल रहा, क्या इस अनशन के जरिए कोई रास्ता यहां से निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक लग गई है। केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट 2-3 दिन में फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ ईडी आज हाईकोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट ने अब इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आशीष, ईडी इस जमानत के विरोध में हाईकोर्ट पहुंची, मुख्य दलीलें क्या थी ईडी की कोर्ट के सामने? जी देखिए, ईडी तुरंत आज सुबह पहुंची और वहां पर मांग की कि इस पर रोक लगाई जाए, जो जमानत का फैसला उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो सुबह ही हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि बाद में हम सुनवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक हाई कोर्ट विस्तृत सुनवाई ना करे तब तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश को प्रभावी ना किया जाए। इसी के साथ से एक तरीके से स्टे वहाँ पर लग गया था। जस्टिस सुधीर जैन की जो बेंच है उसमें करीब 1:15 बजे इसकी सुनवाई शुरू हुई। ईडी ने साफ तौर पर पूरी तरह जो है वो विकृत इस फैसले को बताया और कहा कि फैसला पूरी तरह गलत है, जमानत का देने का फैसला। और जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो एक तरह से मेरिट पे चली गई। हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनसे भी इतर उनसे विपरीत फैसले में लिख दिया है कि ये दुर्भावनापूर्ण है, गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण है, ये तमाम चीज़ें लिखी। जबकि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि गिरफ्तारी जो है न केवल कानूनी है बल्कि कोई दुर्भावनापूर्ण काम ईडी ने नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना तथ्यों में जाए हुए, बिना दस्तावेज देखे हुए जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसने ये फैसला दिया है। तारीख तक गलत लिखी है कि ECR कब हुई थी, अगस्त लिखा है, अगस्त लिखा है, अगस्त 2022, जबकि जुलाई में ये ECIR दाखिल हुई थी। दस्तावेज देखने से इनकार कर दिया, ईडी को दलीलें देने का मौका नहीं मिला। PMLA की धारा 45 कहती है कि जो सरकारी वो जो वकील है उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए जमानत का विरोध करने का, वो मौका नहीं देने दिया गया। धारा ये भी कहती है ट्विन टेस्ट आरोपी को देना होगा। पहला ये, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वो किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपराधी दोषी नहीं है, और दूसरा ये भविष्य में भी उसकी संभावना नहीं है। वो ट्विन टेस्ट को भी पूरा नहीं किया और सीधे सीधे जमानत दे दी, इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें दी कि ये ईडी पता नहीं क्यों इस तरीके से कर रहा है, पूरी तरह आदेश ठीक है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके फरार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से वैकेशन में हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन तमाम दलीलों को अभी फिलहाल के लिए जो रोक है वो हाई कोर्ट ने लगा दी है 2-3 दिन के लिए, यानी सोमवार से पहले वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। बड़ी उम्मीद उनको होगी, आम आदमी पार्टी को होगी। कल 8 बजे जब ट्रायल कोर्ट का ये फैसला आया था कि आज दोपहर तक या शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मामले में एक ट्विस्ट आ गया है, हाई कोर्ट बीच में आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है जमानत के फैसले पर, यानी वो बाहर नहीं आएंगे। ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से आई
जो ईडी ने बातें कही कि ये विकृत फैसला है, तथ्यों को ठीक से देखा नहीं गया, कुछ ऐसी बातें कही गई जो हाईकोर्ट को के भी अगेंस्ट थी, उनके फैसलों के अगेंस्ट थी, तो क्या कोई ऑब्जर्वेशन, कोई टिप्पणी आई हाईकोर्ट की तरफ से? जी देखिए, हाईकोर्ट ने अभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और थोड़ा सा पीएमएलए का क्योंकि मामला है। हाईकोर्ट ने सिर्फ दोनों पक्षों को सुना है। ये ज़रूर ईडी को बताने की कोशिश की है कि उनकी जो डिमांड है वो 3 है कि पीएमएलए की धारा 45 के तरह उनकी बात नहीं सुनी गई है और जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जल्दबाजी में दिया है जैसा वो कह रहे हैं और ये फैसला सही नहीं है, इसलिए जमानत पर रोक होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले में भी कोई जो ऑब्जर्वेशन नहीं दी है निश्चित तौर पर, क्योंकि फैसला सुरक्षित हो गया है, रिटर्न सबमिशन मांगा है। उसके बाद जब फैसला आएगा उस फैसले में ज़रूर उस पर टिप्पणियाँ होंगी कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में क्या कुछ गलत था या फिर कुछ ऐसी बात थी जो नहीं होनी चाहिए थी या ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक है। तो यानी अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा हो गया है और हाईकोर्ट का फैसला ही अब आगे तय करेगा कि अगले हफ्ते जब ये फैसला आएगा क्या वो जेल से रिहा होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि जो पक्ष हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, देश की सबसे बड़ी अदालत है, और फिर यहाँ मामले की सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये है कि जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पर एक ठहराव आ गया है, एक रोक लग गई है और अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, विस्तार से तमाम चीज़ें बताने के लिए और जो आज की जगह हुई कोर्ट में उसे समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए? आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को UGC नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था। वहीं नीट की परीक्षा में हुई धांधली के मद्देनजर सवाल यही है, क्या नीट को भी रद्द किया जाना चाहिए? तो बस स्कैन कीजिए आपके स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है उसे और अपना जवाब हमारे पास पहुंचा दीजिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। NDTV इंडिया पर खबरें लगातार जारी है और अब बात करेंगे राहत की, बरसात की। दिल्ली NCR में पड़ रही भीषण गर्मी से आज थोड़ी राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। आज दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई इलाकों में बरसात हुई, जिसके चलते चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा। आज की बरसात से मिली थोड़ी राहत भी दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। पिछले कई दिनों से लगातार पारा 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ था। कैसे इस बरसात ने दिल्ली के लोग झूम उठे, आइए सुनते हैं। आज थोड़ा आराम मिलेगा गर्मी में। हाँ, कितने परेशान थे लोग यहाँ? बहुत परेशान थे। तो आपको राहत मिलेगी? हाँ, अब मिलेगी। थोड़ी राहत मिलेगी, आराम से मिलेगा। लोग परेशान हो रहे थे दिल्ली में गर्मी की वजह से, अब जैसे बारिश बढ़ गई है थोड़ी राहत मिलेगी तो थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। मौसम में बहुत राहत है। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा था दिल्ली का, अब बारिश हो रही है, इससे बहुत राहत मिल रही है। देश हो या विदेश, आज दुनिया योगमय नजर आ रही है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर तरफ योग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। कैसे दुनिया भर में योग का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर योग। शुक्रवार को दुनिया भर में योग का सूरज चमका। न सिर्फ दुनिया के कई देशों में योग के कार्यक्रम हुए, बल्कि दुनिया के कई देशों के दिल्ली स्थित दूतावासों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के दूतावास के कर्मचारियों ने योग के जरिए सेहत और शांति का पैगाम देने की कोशिश की। इजराइल दूतावास के कर्मचारियों ने भी योग का पूरा आनंद लिया। ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक इंडिया गेट के साथ ही दूसरी अहम जगहों पर भी योग करते नजर आए, सेहत का संदेश भी दिया। ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने भी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने योग को भारत का उपहार बताया।
यहाँ दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर के साथ योग करने का अनुभव शानदार रहा। मैं और मेरे डिप्टी लगातार अभ्यास करते हैं और यहाँ सभी राजनयिकों के साथ योग करना बेहतरीन रहा। नॉर्वे की राजदूत ने भी अपना संदेश दिया। मुझे योग बेहद पसंद है। योग अभ्यास बहुत अच्छा रहा। मैंने कई नई चीजें सीखी। दरअसल दुनिया भर में योग का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहा है उससे जुड़ा बाजार भी। दुनिया भर में योग सीखने वालों में सबसे लोकप्रिय जरिया है ऑनलाइन क्लास। योग का ऑनलाइन बाजार 2023 में तकरीबन 11 अरब डॉलर का था। माना जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर 26 अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। योग से जुड़े साजो सामान की मांग भी लगातार बढ़ रही है। योग से जुड़े पर्यटन और इलाज के लिए भी लोग खूब आ जा रहे हैं। 2034 तक योग का कुल बाजार 288 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2024 में ये 119 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा रहने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। भारत में योग का चलन पूरा काल से है, लेकिन दुनिया इससे अनजान रही। अब वो इसे कर रही है, समझ रही है। दुनिया में योग बढ़ रहा है तो भारत की धमक भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।